देखो भाई, आज ना मैं तोशु की एक बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि भाई बच्चा अपना है नहीं, बच्चा किसी और का है। मेरे बाप का भी बच्चा नहीं है, लेकिन इस बच्चे की जिम्मेदारी मैं क्यों लूं? भाई देखो, सीधे और साफ लफ्जों में आपको मसला बताऊं ना, जो मामला बताऊं ना, वो है हमारी माही का। जो माही है काव्या की बेटी और वनराज की बेटी। अब वनराज की बायोलॉजिकल बेटी नहीं, बल्कि वनराज इस बेटी को जिम्मेदारी के रूप में, प्यार के रूप में ही एक्सेप्ट कर पा रहा। लेकिन ये बच्ची किसकी है? ये बच्ची तो अनिरुद्ध की है। और अनिरुद्ध जो काव्या का बॉयफ्रेंड था, जिसके साथ पहले रिश्ता था काव्या का, उसके बच्चे को लेकर ये शाह परिवार में आई थी। लेकिन शाह परिवार का दिल इतना बड़ा था, वनराज शाह का दिल इतना बड़ा था कि वनराज शाह ने इस बच्ची को स्वीकार कर लिया। और आज जब माही को ना ही बाप का साया है, ना ही माँ का साया मिल रहा है, तो फिर भला हमारा तो शु क्यों पले? अब देखो, मैं तो ये इस बच्ची के बारे में ऐसा कोई हेट भावना कुछ नहीं रखना चाहता, लेकिन लॉजिक सी बात है कि क्या ये बच्ची कभी काव्या को याद नहीं आती? एक माँ अपनी बच्ची से कब तक दूर पर रह पाएगी? अरे एक बच्ची भी अपनी माँ से कब तक दूर रहेगी? दोनों एक दूसरे से ऐसे दूर रहकर जिंदगी को कैसे बिता रहे, ये तो बहुत बड़ी बात है। और भाई माही को आए दिन उसकी माँ की याद आती है, लेकिन वो बता नहीं पाती है किसी के सामने, अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाती है, क्योंकि छोटी सी बच्ची है, खेल भावनाओं में इधर उधर भूल जाती है। लेकिन ऐसा ही कब तक चलता रहेगा? अरे वो पूरी तरीके से पक चुकी है। और आजकल जिस तरीके से हमारे तोशु महोदय, जो माननीय भाई, बहुत बड़े ऊंचे लेवल के भाई, क्या बोलते हैं यार, एक लीजेंड आदमी बन चुके हैं ना, एक एंटिक पीस बन चुके हैं। ये जो जोकर तोशु महाजय, भाई इनके बदौलत ना बच्चे लोग डर रहे हैं। बच्चे लोगों को अपनी नानी पर नानी सब याद आ रहे, तो माँ की याद तो आनी थी। यानी तोशु के इस बिहेवियर के कारण हमारी माही को उसकी माँ काव्या याद आ रही है। लेकिन काव्या लौटेगी दोस्तों, मेकर्स का ये अनाउंसमेंट है कि काव्या लौटेगी, लेकिन काव्या सफेद साड़ी पहन के लौटेगी। अब काव्या ऐसा क्यों करेगी और काव्या किस लिए करेगी और काव्या के लौटने के बाद क्या तमाशा होगा, ये जानते दोस्तों सारे रिपोर्ट्स को आज के इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर बात कर दोस्तों कि अब अनुपमा का शो एक नए ट्विस्ट की तरफ बढ़ रहा है, और वो ट्विस्ट है माही, यानी हमारी माही बच्ची, जो कि वनराज की एक जिम्मेदारी थी। वनराज अपनी बेटी के रूप में इसको पाल रहा था, वनराज को ये पापा बोला करती थी। हालांकि वनराज के खुद के बच्चे पापा के उम्र से बड़े हो चुके हैं, लेकिन हमें कहानी में कुछ ऐसा ही तो दिखाया गया ट्रैक को। अब ट्रैक को ऑन गोइंग रखते हुए यदि मेंटेनेंस पर ला दिया जाए, थोड़ा सा ट्रैक को ठीक करने की कोशिश किया जाए, तो काव्या की इस शो में, इस ट्रैक में वापस डिमांड बढ़ रही है। देखो भाई, काव्या इस शो को छोड़कर जा चुकी है मदरसा, हमें पता है सभी को, लेकिन उनकी वापसी से ही इस कहानी में कोई चार चांद लग सकते। भाई माही जब तक बार बार अपने माँ के बारे में जो भी उठा रही है, जो भी चर्चा कर रही है, अपने माँ को याद कर रही है, तो उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि मेकर शायद काव्या को लाने की तैयारी कर रहे हैं। अब किसी भी बच्ची के ट्रैक को दिखाया जा रहा है, माही को दिखाया जा रहा है, माही के साथ बार बार काव्या को जोड़ा जा रहा है, उसकी माँ की याद आ रही है, तो कहीं ना कहीं मेकर से प्लान कर रहे हैं कि भाई काव्या की वापसी हो। लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ा अपडेट मिला है कि, मतलब एक सूत्रों से खबर मिलता है, जो छोटी सी बात है, हालांकि ये सच भी हो सकती है और ये पूरी तरीके से गलत भी हो सकती है। मैं इसके ऊपर अपनी कोई भी पुष्टि नहीं जाहिर कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं दोस्तों कि ये एक मात्र सूत्र है, ये जो खबर है, इसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूं। ये बात सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, और इस भरोसे के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि यदि काव्या लौट रही है, तो दोस्तों काव्या वनराज की विधवा पत्नी बनकर लौटने वाली है। जी हाँ दोस्तों, काव्या वनराज की विधवा पत्नी बनकर लौटने वाली है, क्योंकि काव्या को कहीं से पता चलने वाला है कि वनराज की मौत हो चुकी है। और कुछ ही दिनों पहले एक और अपडेट भी आई थी, जहां पर वापस सुधांशु पांडे सर, यानी वनराज को वापस लेकर आया जाएगा हमारे इस ट्रैक में, केवल और केवल 2 एपिसोड्स के लिए, जहां पर इनका फाइनल शूट किया जाएगा। इनका एक तरीके से बोला जाए कि इनको अलविदा दिया जाएगा, क्योंकि इनका रिप्लेसमेंट नहीं किया जाएगा शो में, और कोई भी ऐसा रिप्लेसमेंट नहीं है जो इनको रिप्लेस कर सके, या फिर पूरी इंडस्ट्री में हमारे वनराज का किरदार कोई और निभा सके, ऐसा कोई शख्स है ही नहीं। इसीलिए शायद अब मेकर्स क्या करना चाहते हैं कि वनराज यानी सुधांशु पांडे सर को वापस बुलाकर उनके ट्रैक को परमानेंटली खत्म करना चाहते हैं, उन्हें मार देना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हीं के तहत करना चाहते हैं, यानी किसी और का चेहरा वनराज के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहते। चलो भाई, ये तो एक बहुत अच्छी खबर है, मेकर्स ने ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि हम वनराज के रूप में, देखो एक लंबा शो जो चल रहा होता है ना, उसमें अचानक से आप चेहरे बदल कर किरदार को लेकर आओ, ये अच्छा नहीं लगता है। मेकर्स कभी कभी चलो हो जाता है, क्योंकि लोग मर जाते हैं, लोग बदलते हैं, सबकी जिंदगी दुनिया उथल पुथल होती है, सबकी जिंदगी प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो चलिए मान लेते हैं। लेकिन हमेशा ये अच्छा नहीं लगता। फैंस ना जुड़ जाते हैं उस चेहरे से, एक कनेक्ट, एक बॉन्ड बन जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे वनराज, हमारे सुधांशु पांडे सर के साथ भी ना फैंस का वही बॉन्ड था।
जिसके बदौलत अब फैंस ना वापस वनराज के किरदार में किसी और को नहीं देख सकते। ये बात सभी को पता है। लेकिन सोचिए जरा कि जब वापस वनराज को मारना ही था, तो वनराज के इस ट्रैक को वहां पे खत्म क्यों किया? ये बोल देते कि हम वनराज के साथ कुछ हादसा हुआ है, जिसके बाद उन्हें दिखाया जा रहा है धीरे-धीरे। लेकिन वनराज को एक धोखेबाज के रूप में दिखाया। शायद ये सारे दाग को भी ना वनराज के ऊपर सटाया जाएगा। लेकिन काव्या की वापसी के बाद क्या होगा? काव्या की वापसी के बाद हमारे तोशु महाराज थोड़े से ठंडे पड़ जाएंगे। देखो दोस्तों, वनराज इस घर का मालिक था। वनराज के ना होने पर उनकी पत्नी इस घर की मालिक बनेगी, ना कि फूफा सा, फूफी सा, दुनिया भर के लोग, डॉली, कोई और या कोई और। ना 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 ना, तो कोई नहीं, बल्कि अब इस घर की असली मालकिन बनने वाली है हमारी काव्या मैडम। और काव्या की वापसी के बाद ही कहानी में कुछ नया ट्रैक आ सकता है। और काव्या को लेकर दोस्तों आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है, कमेंट के जरिए अपना कीमती सुझाव जरूर बताइएगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट ये भी आ रही है कि अब ना अनुपमा और काव्या के बीच में फिर से 36 का आंकड़ा चलने वाला है। क्योंकि देखो दोस्तों, अनुपमा और काव्या के बीच में चीजें पूरी ठीक हो चुकी थी। भले ही शुरू शुरू में इनके बीच में बहुत सारे मनमुटाव थे, काव्या ने कितनी सारी चालें चली है, अनुपमा की जिंदगी को नरक बना दिया था काव्या ने। भूले नहीं है हम, अनुपमा को शुरू से देख रहे हैं हम। लेकिन अब काव्या का फिर से वही अंदाज दिखने वाला है। क्योंकि दोस्तों देखो, वनराज चले गया, टोशु महाशय से इतना, महोदय से इतना तो नहीं हो पा रहा महाशय से कि भाई कि एकदम नेक्स्ट लेवल पर जाके विलन का रूप दिखाए। क्योंकि है तो वो अनुपमा के बच्चे ही, और अनुपमा शो के लीड है, अनुज भी है लीड। तो ऐसे में भाई हमारे तोशु महाशय के द्वारा जो भी विलन का जो अंदाज दिखाया जाएगा वो एक लिमिट तक ही दिखा पाएंगे मेकर्स। यानी कुल मिला के हमारी काव्या मैडम को शो में एंट्री देनी ही थी। और कहीं ना कहीं डॉली फूफी आने के बाद, डॉली के आने के बाद कहानी थोड़ी बहुत अच्छी लगने लगी है, या कहानी में थोड़ा बहुत एक नए लेवल का रोमांस आ गया, एक नए लेवल का भाई रोमांच आ गया। लेकिन अब हमारी काव्या मैडम के लौटने के बाद कहानी और भी ज्यादा खूबसूरत बन सकती है, यदि काव्या आकर तोशु के ऊपर कंट्रोल पा ले। और काव्या ही है जो तोशु के ऊपर कंट्रोल बना सकती है, क्योंकि काव्या भी अपने आप में लीजेंड है। फिलहाल वो कुछ वक्त के लिए बदल गई थी, लेकिन वापस वो अपने पुराने फॉर्म में आ सकती है। और क्या लगता है आपको कि क्या काव्या की वापसी हो जानी चाहिए शो में? क्या काव्या के आने के बाद वनराज के बारे में कोई ऐसा गुड न्यूज मिल जाए? क्या वनराज को भी आप लोग वापस शो में देखना चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं मेकर से अप्रोच जरूर करेंगे कि सुधांशु पांडे को वापस ट्रैक पर लेकर आ जाए, शूट पर लेकर आ जाए। क्या आप ऐसा कुछ चाहते हैं? क्या आपकी ओपिनियन है वीडियो को लेकर? क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट के जरिए अपने सारे सुझाव दिल खोलकर बताइएगा। मुझे आपके सारे कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। दोस्तों ये था आज आपके पंजा शो अनुपमा जुड़ा एक और बहुत बड़ा अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि थोड़ी भी अच्छी लगी हो ना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सकें। मैं वेणु कुमार जल्द ही आपके अपने पसंदीदा शो यानी इसी शो अनुपमा जुड़े एक और बड़े अपडेट के साथ आप सभी के सामने होऊंगा जल्द हाजिर। तब तक मुझे टाटा, गुड बाय, और आप सभी लोग रखें अपना ख्याल। मिलूंगा आपके साथ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।